ठीक है। अब हम देखते हैं कि जमा बाजू में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो हमारा शुरुआती में शिल्लक ये पहली बार है तो इसमें आएगा नहीं। ठीक है, हाथ में भी 0 आएगा और बैंक में भी 0 आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि सदस्य बचत, हमारी जो सदस्य बचत है वो सदस्य बचत हमारी कितनी जमा हुई है। ठीक है, तो ये हमारा समझो कि 1 साल का गट है और 1 साल में हमारे गट की जो जमा हुई है वो 14,200 रुपये हमारे क्या हुए, बचत जमा। हमने खर्च के लिए इतर जमा किया है। ठीक है, तो जो हमने इतर जमा किया है हमने 1320 रुपये जो है हमने खर्च के लिए जमा किए हैं और उसमें से हमारे भाग भांडवल के भी पैसे हैं। बाद में हमने इतर बचत कुछ जमा नहीं किए हैं। ठीक है, फिर हमको बैंक कर्ज प्राप्त हुआ है, कितना, 1 लाख रुपए हुए। ठीक है, हमको CIF भी मिला है। CIF के हमको कितने मिले हैं, 60,000 रुपए मिले हैं। VRF है, VRF हमारे गट को 5,000 रुपए मिला है। ठीक है, मोबाइल फिर हमारा हमने जो कर्ज बांटे थे तो उसका हमको क्या आया, पहले हफ्ते जमा हुए है ना, जो कर्ज कर्ज हफ्ते जमा हुए हैं सदस्य ने जो हमको जमा किए उसमें पहला है अंतर्गत। ठीक है, अंतर्गत हमारा 10,000 रुपये हमको सदस्य के तरफ से क्या हुआ है, परतफेड आई है। हमने जो CIF दिया था, CIF का हमको जो परतफेड आया है हम 5,500 आए हैं। ठीक है, हमने जो VRF दिए थे VRF के हमको 500 रुपये आए हैं। ठीक है, फिर हमको ब्याज आया है, जो हमको ब्याज जमा हुआ है उसमें हम अंतर्गत है। ठीक है, अंतर्गत में हमको 1,020 रुपया जमा हुआ है। फिर CIF का है, CIF का 600 रुपया जमा हुआ है। VRF का है, VRF का हमको 50 रुपया जमा हुआ है। फिर हमको RF मिला है, RF हमारा 15,000 रुपये है। फिर बचत खात्यावरील व्याज है हमको 1,320 रुपये। ठीक है, इसके अभी टोटल करो, एक कुल कितना आता है, 2,14,500। ठीक है, ये हमारा जमा बाजू है। अभी खर्च देखते हैं कि खर्च में हमारा क्या क्या है। ठीक है, पहला आएगा कि कर्ज वाटप। ठीक है, कर्ज वाटप में हमने क्या क्या कितना कर्ज वाटप किए। ठीक है, पहला देखते हैं कि अंतर्गत हमने कितना कर्ज बांटे। ठीक है, हमने 31,000 अंतर्गत कर्ज बांटे हैं। फिर CIF का है, CIF का हमने 60,000 रुपये बांटे हैं। VRF का है, VRF का हमने 5,000 रुपये बांटे हैं। बैंक है, बैंक का कर्ज हमने 1 लाख रुपये बांटे हैं। ठीक है, फिर हमारे गट में जिससे जिससे हमको कर्ज मिला था हमने क्या किए, उनको परतफेड करना है। ठीक है, तो हमने पहले कर्ज परतफेड किए। ठीक है, कर्ज परतफेड में पहले हमने CIF का किया है। ठीक है, हमको ग्राम संघ से CIF मिला था 60,000 रुपये, तो हमको क्या करना है, 60,000 रुपये CIF का हमको, इसमें ये मुद्दल है। ठीक है, तो यह मुद्दल में हमने 3,000 रुपये परतफेड किया है। ठीक है,
VRF का हमको 5,000 रुपये मिला था ग्राम संघ से, ठीक है। तो हमने VRF का 500 रुपये परत पेड किए हैं। बैंक का 1 लाख सर। यहाँ पे बैंक का चुका ब्याज जमा में बैंक नहीं आया ना? बैंक कर्ज नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। बैंक कर्ज प्राप्त 1 लाख ऊपर सर, इतर जमा ठीक है, जानदोल नहीं आया, ठीक है। बैंक को हमने एक भी परत पेड नहीं किया है, ठीक है। फिर हमने ब्याज परत पेड किए हैं। CI का हमने ब्याज 450 रुपये किए हैं, ठीक है। VRF का 50 रुपये किए हैं। बैंक का हमको आयात में हमने उस महीने में परत पेड किए थे, ठीक है, ब्याज भी। तो ये हमने बैंक का ब्याज वहां पे नहीं लिखे, ठीक है। फिर हमने प्रवास खर्च किए हैं 500 रुपये। स्टेशनरी खर्च किए हैं 200 रुपये, ठीक है। और कुछ खर्च किए हैं क्या? हाँ, भाग भांडवल दिए हैं 1,000 रुपये। सभासद की 200 रुपये। सभासद फी दिए हैं 200 रुपये, ठीक है। 12,610 12,610 610 हातात 12,000 सांगितले, ठीक आहे। एकूण केले तर किती आता है? 2,14,510 ठीक है। ये अपने गट का क्या है? जमा और खर्च है। हमको इससे अभी निकालना है कि हमारा उत्पन्न क्या है और खर्च क्या है। तो हम पहले क्या निकालेंगे? हमको निकालना है उत्पन्न। तो उत्पन्न में क्या क्या आएगा? अभी देखना है कि जो हमको जमा हुआ है उसमें से उत्पन्न क्या क्या है, क्या क्या आएगा। फिर उत्पन्न में हमने ये इतर जमा किया था, ठीक है। तो ये हमारा इतर जमा क्या हुआ है? उत्पन्न। लेकिन क्या किए, ये इतर जमा में से हमने 1,000 रुपये जो है वो ग्राम संघ को दिए थे, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये 1320 में से वो 1,000 रुपये हम माइनस करेंगे, ठीक है। कितना हो गया? 320, ठीक है। 420 नहीं हुआ। फिर क्या क्या है हमको? फिर ब्याज जमा हुआ है। अंतर्गत का कितना हुआ है? अंतर्गत ब्याज 1,020 रुपया जमा हुआ है। CI का ब्याज हुआ है 600 रुपये। VRF का कितना हुआ है? 50 रुपये। और क्या है हमारा उत्पन्न में? और है क्या कुछ? बचत खाते की बचत खात्यावरील व्याज 13 से 20 कितना है? 1320। और कुछ है क्या? नहीं सर। नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं कि हमारा खर्च क्या क्या है। हमने अभी खर्च क्या क्या किया इसमें से? 1,000 रुपये CI ब्याज परत है, ठीक है। हमने CI का ब्याज परत पे किया, कितना किया है? 450। फिर VRF का किया है, कितना किया है? 50 रुपए। फिर क्या किया है? प्रवास खर्च 500 रुपए। फिर क्या किया है? स्टेशनरी 200 रुपए किए। फिर क्या किए है? सभासद फी 1,000 कितना किए हैं? और कुछ किए हैं क्या? नहीं, बस इतना ही खर्चा किया, ठीक है। ये जो खर्चा यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, ये तो खर्च बाजू में इतने सारे रकम है, लेकिन हमने वहां से कुछ ही लिखे, क्योंकि ये जो बाकी के खर्चे वो हमको रिटर्न आने वाले हैं। क्योंकि हमको जिनको दिया है वो हमको क्या करेंगे? रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। और जमा में इतने बहुत सारे बाजू है, लेकिन उत्पन्न में जब हम लिख रहे हैं तो कुछ ही बाजू लिख रहे हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने हमको दिया है हम उन लोगों को क्या करने हैं, बाद में उनको रिटर्न करना है या हमको उनको देना है। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हुआ? 1400 से इसका 1400 इधर 3310 ये 3310 क्या हुआ हमारा उत्पन्न, और खर्चा 1400 1400 ना? हो सर। 1400 बराबर है। ठीक है, अभी देखो हमारा उत्पन्न ज्यादा है ना कि खर्च ज्यादा है? उत्पन्न ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, तो हमको क्या हुआ है, नफा हुआ है। ठीक है, मतलब जो खर्च से ज्यादा का उत्पन्न हमको हुआ है, कितने का हुआ है, और 1910 में से 1910। ठीक है, अगर हमको तोटा हुआ तो हम यहाँ पे उत्पन्न में लिखते हैं। ठीक है, अगर तोटा हुआ तो हमको उत्पन्न में लिखना है और नफा हुआ तो खर्च में लिखना है। ठीक है, इसका रकम कितना हुआ टोटल, यहाँ पे कुछ नहीं है आगे, मतलब दोनों बाजू सेम आ गए। ठीक है, अभी हम देखते हैं जो हमारा तीसरा प्रपत्र है कि संपत्ति और दायित्व। इस संपत्ति और दायित्व हमको क्या क्या आए हैं। अभी हम तीसरा प्रपत्र देखते हैं, संपत्ति और दायित्व। ठीक है, तो अभी हमने इसके पहले देखा कि हमारा उत्पन्न क्या है और खर्च क्या है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ से कौन सा है कि जो हमको रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दायित्व लिखते हैं। ठीक है, कि दायित्व में क्या क्या आएगा, और यहाँ पे लिखते हैं कि हमारी संपत्ति क्या क्या है। तो दायित्व में क्या क्या आएगा, सदस्य बचत है। ठीक है, सदस्य बचत कितना है, 14,200, यानी ये हमको भविष्य में उनको रिटर्न करना है। ठीक है, फिर इतर जमा है, इतर जमा आएगा क्या, 1000 रुपये आएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने भाग भांडवल के लिए दिए थे। ठीक है, अगर वो गट सोचता है कि ये हमको सदस्य को रिटर्न करना है तो यहाँ पे कितना आएगा, 1000 रुपये आएगा। और यहाँ से जो 320 है हमने कहाँ पे लिखे, उत्पन्न में लिखे। फिर हमको बैंक का कर्ज प्राप्त हुआ है तो ये हमको रिटर्न करना है। बैंक कर्ज हमको कितना मिला था, 1 लाख। हमने परत फिर कुछ किया है क्या, नहीं। तो फिर ये 1 लाख भी हमारा क्या है, दायित्व है। आगे चलकर हमको ये क्या करना है, रिटर्न करना है। फिर क्या है, सीआईएफ, जो गट को सीआईएफ मिला था, सीआईएफ कितना मिला था, 60,000। परत फिर कितना किया, 3,000। कितना बाकी है, 57,000 रुपये हमको क्या करना है, सीआईएफ का परत फिर करना है। फिर क्या है, वीआरएफ, ग्राम संघ ने हमको वीआरएफ दिया था, कितना दिया था, 5,000। परत फिर कितना किया, 500। 4,500 रुपये हमको क्या करना है, वो ग्राम संघ को परत फेर करना है। फिर और कुछ है क्या यहाँ पे जो हमको परत करना है बाद में, आरएफ है। हाँ सर, आरएफ कितना मिला है, 15,000। ठीक है, ये हमको रिटर्न करना है। ठीक है, और क्या है, अभी देखो यहाँ पे राखी, अगर आपके प्रपत्र देखते हो उसमें एक राखी शेष कॉलम करके है। ठीक है, राखी और शेष में एक पहला कॉलम है सुरुवातीची शिल्लक। ये सुरुवातीची शिल्लक में हमको पहले शुरुआत में, अगर इसके पहले कुछ भी नहीं है, ये पहली बार है, तो हमको जब नफा या तोटा हुआ होगा तो हम ये शुरुआत की शिल्लक में लिखते हैं। तो पहली बार हमको ना नफा हुआ था, उसके पहले व्यवहार ही नहीं था, इसलिए उसमें कुछ आएगा नहीं आएगा। बाद में उसमें है नफा है ना, फिर तोटा है। अगर नफा होता है तो हम प्लस में लिखते हैं और तोटा होता है तो माइनस में लिखते हैं। लेकिन हमको तोटा हुआ है क्या, नहीं। नफा कितना हुआ है, 1910। कितना हुआ है, 1910। ठीक है, तोटा रहता तो हम यहाँ पे लिखते। ठीक है, अब इसकी टोटल करना है आपको, कितना आता है, अधिक। जब हम प्लस में लिखते तो प्लस, इसके आगे प्लस थोड़ी लिखते,
माइनस होगा तो ही माइनस हमको लिखना है, ठीक है। एक लाख 93,600। ये दायित्व है, मतलब ये हमको क्या करना है, ये देखो एक गट के ऊपर जवाबदारी है, ये आगे चलकर इतने पैसे मतलब ये 1,93,610 रुपये वो गट को देना है, ठीक है। जो आप देखते हो ना कि अगर शेयर मार्केट अगर कभी देखे होंगे, ठीक है, वो उसका ये बैलेंस, इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। आप जो भरते हैं ना कि जब गट का सीसीएल प्रस्ताव भरते हैं तो उसमें आप बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। वो बैलेंस शीट से बैंक वाला देखता है कि इसको देना कितना है और इसके पास आना कितना है, इसको अगर इसको कर्ज दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, वो किसके ऊपर तय करता है, ये इसके ऊपर तय करता है। हम भी वही करते हैं ना कि हमको कौन सी कंपनी का शेयर्स लेना है या नहीं लेना है। जब हम उसका बैलेंस शीट देखते हैं तो हमको पता चलता है कि वो कितने कर्जे में है और कितना आने वाला है ना, उसके पास संपत्ति कितना है वो देखते हैं। अभी हम उसका संपत्ति देखेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। तो संपत्ति में हमने क्या किए थे, कर्ज वाटप किए थे ना, तो हमको क्या कर्ज परत फेडाएगा सदस्य से, परत फेड हमको क्या करेंगे सदस्य। उसमें पहला हमने अंतर्गत कर्ज बांटे थे, कितना बांटे थे 31,000। हमको रिटर्न कितना आया, बचे कितने 21,000, ठीक है। फिर VRF बांटे, CF बांटे थे जी सर। CF का बांटे कितने थे 60,000 आया कितना 5,500। शिल्लक कितना रहा 54,500 है ना। यहाँ पे दिख रहा है 57,000, यहाँ पे दिख रहा है 54,000, ठीक है। ये क्यों है पता है आपको? हाँ नहीं, वो गट जब ग्राम संघ से लेता है तो वो 3 से ज्यादा साल के लिए लेता है, ठीक है। और जब गट सदस्य को देता है तो वो 18 से 24 महीने के बीच में देता है। अगर मैं समझो मान के चलो कि मुझे आपने 10 महीने के लिए अगर CIF दिया है, तो अगर मैंने 60,000 रुपये लिए हैं तो मैं समझो 6,000 रुपये मुद्दल दूंगा और उसका 600 रुपये ब्याज दूंगा, ठीक है। लेकिन आपके गट ने लिया है उधर 20 महीने के लिए, तो वो 3,000 ही रुपये परत फेड करेगा और उसका ब्याज दर 9% है ना। तो उधर वो 450 ही परत करेगा, है ना, या रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर VRF कितना है, VRF बांटे थे 5,000, हमको रिटर्न कितना आया है 4,500। अभी ये सेम दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि VRF का पैसा हम गट में नहीं रखते है ना, जितना आता है हम उतना परत फेड करते हैं, ठीक है। बैंक का कितना बांटे 1 लाख, हमको परत फेड आया कि नहीं आया, तो ये भी हमारा क्या है, आगे चलकर हमको रिटर्न मिलेगा। और हमारा क्या है कि जो हमारी संपत्ति है, खाते की ब्याज भाग भांडवल है कितना है 1,000। ये ग्राम संघ को हमको रिटर्न करेगा। हाथ में पैसे है ना जी सर, वो भी हमारी संपत्ति है। 7 से 10 और बैंक में भी जो पैसे है वो भी हमारी क्या है, संपत्ति है। बैंक में कितने 12,000 और बैंक हाथ में कितने हैं 1 लाख, ठीक है। ये दोनों की टोटल क्या हुई, सेम हुई, ठीक है। जब हमारे ये पूरे जो भी है तीनों प्रपत्र की जो एकूण है वो सेम होना चाहिए। जब ये सेम होती है ना, तब ये समझ लेना कि हमारा ऑडिट बराबर से हुआ है।
नहीं तो समझना कि कुछ फाल्ट है कि हमको जहाँ पे रकम लिखना था हमने वहाँ पे लिखा नहीं, इसलिए वो गलत हो गया। ठीक है सर, तर ये सारखी सारखी नाही येणार ना, हे वेगळी चालेल, हे वेगळीच ना ते वेगळी, तीनही वेगळे असते. तीनों देखो, तीनों का अलग अलग आएगा, लेकिन तीनों का जो मतलब आकडा जमा और खर्च प्रपत्र की जमा बाजू खर्च बाजू सेम आएगी, उत्पन्न और खर्च की दोनों की बाजू सेम आएगी, और दायित्व संपत्ति दोनों की बाजू सेम आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ अपने तरफ से कुछ लिखी क्या? नहीं, हमने प्लस या माइनस जो भी हमको करना है हमने वही किया और वहाँ लिखते गए, वो ऑटोमेटिकली आ गया। अगर वहाँ पे 1 रुपये का भी अगर मिस्टेक होता है तो आपका हिसाब नहीं जुड़ेगा, आपका बैलेंस शीट नहीं। आप देखो ये यहाँ से उत्पन्न खर्च जुड़ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि हम वो रकम से माइनस करते हैं। लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाते हो या संपत्ति दायित्व बनाते हो तो वहाँ पे आप जुड़वा जुड़व कर नहीं सकते, है ना, वो बराबर ही आना चाहिए, ऑटोमेटिक आना चाहिए। उसमें कुछ आपको अपने तरफ से वहाँ पे ऐसे कुछ लिख नहीं सकते, है ना। तो जिसका जमा बाजू और खर्च बाजू अगर अच्छे से आता है तो जो बाकी के प्रपत्र है वो अच्छे से निकलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाती आपको।